पाबंदियां लगाना हमारी जो मजहबी आज़ादी है उसको छीनने का काम हो रहा है। नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? योगी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से यूपी को चलाना चाहते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी योगी आदित्यनाथ के क्लियर कट मैसेज की। सड़क पर नो नमाज। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर है, सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कल अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी, यानी कि रमजान में आखिरी जुम्मे की नमाज जो कल अदा की जाएगी, इसके बाद ईद होगी। ये बिल्कुल साफ कर दिया है यूपी में प्रशासन ने कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने फरमान भी जारी कर दिया है। यानी कि जो पीछे आप मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आप अक्सर देखते होंगे, ईद के त्योहार पर देखते होंगे। लेकिन यह कह दिया गया है नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए, लेकिन सड़क घेर कर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सड़क पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप दूसरों के लिए भी सड़क बाधित कर देते हैं। ये नहीं होगा। इसे लेकर खास फरमान मेरठ पुलिस ने जारी किया, और उसके बाद संभल पुलिस ने तो यह कहा है कि संभल में घर की छतों पर भी नमाज नहीं होगी। जो आप इस वक्त तैयारियां देख रहे हैं, ये यूपी में पुलिस फोर्स जो कि जगह जगह बढ़ाई गई है, क्योंकि नवरात्रों का त्योहार है और नवरात्रों के साथ साथ ईद का भी त्योहार है। ऐसे में अलविदा की नमाज कल होने वाली और इसी के साथ ईद की भी नमाज होगी। ऐसे में सड़कों पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं। आपको ये तस्वीरें भी दिखाऊंगी जो संभल से आ रही हैं, जो मेरठ से आ रही हैं, अलीगढ़ से आ रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है। क्या इसे मानेंगे देश के मुसलमान? आज महाभारत इस पर कर रही हूं। क्या यह धार्मिक आजादी का उल्लंघन है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? मैं आपको बताती हूं कि क्या क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या फरमान जारी किया गया है, यह पहले देख लीजिए। क्योंकि मेरठ को लेकर और संभल को लेकर जो आदेश दिए गए हैं वो बिल्कुल साफ हैं। मेरठ को लेकर क्या कहा गया है पहले आपको बताती हूं। सड़क पर नमाज अगर पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द हो सकता है, यानी आपका पासपोर्ट आपसे ले लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। सड़क पर नमाज तो एफआईआर भी हो सकती है, आप पर केस दर्ज हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आप देख लीजिए, अगर आप नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तो ये सब दिक्कतें आएंगी, फिर आप देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, एफआईआर भी हो जाएगी। संभल में क्या हो रहा है? संभल में छत पर नमाज अगर आपने अदा की तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा। अब यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संभल में मस्जिद के पास इमारतें जर्जर हैं। ऐसे में छतों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे तो वहां पर नुकसान हो सकता है। मस्जिदों और ईदगाहों में ही आप नमाज पढ़ेंगे। ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर कट संभल के लिए दे दिए गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, संभल या मेरठ या फिर अलीगढ़, जगह जगह फरमान जारी बिल्कुल क्लियर है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ ने, उनके प्रशासन ने अगर ये ऑर्डर दिया है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन इसे अमली जामा अलग अलग यूपी के शहरों में करा रहा है। लेकिन ये मांग महाराष्ट्र में भी उठ गई, ये मांग दिल्ली में भी उठ गई है कि इन राज्यों में भी सड़क पर नमाज पर बैन लगाया जाए। सड़क बाधित नहीं हो सकती। नमाज पढ़ना है तो घर में पढ़े, अपने घर में पढ़े या मस्जिद में पढ़े। इसी को लेकर आज महाभारत कर रही हूं। यह रिपोर्ट पहले देखिए। यूपी में अब सड़क पर नो नमाज, संभल में छत पर भी नो नमाज। योगी लाउड एंड क्लियर है, यूपी में इस बार ईद पर सड़कें जाम नहीं होंगी। अलविदा की नमाज के लिए यूपी के अलग अलग इलाकों में फरमान जारी कर दिया गया है। इस बार घर और मस्जिद में ही पढ़े नमाज। संभल के लिए तो खास फरमान जारी किया गया है। संभल प्रशासन ने एक नया निर्णय लिया है कि सड़कों पर और खास तौर पर छतों पर कोई भी नमाज अदा नहीं करेगा। इसको लेकर लगातार अमन कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात भी की जा रही है। उसके पीछे प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि शाही जामा मस्जिद के आसपास जो घर है वो काफी पुराने घर है। कुछ ऐसे घर है जो बेहद पुराने हैं, पुराना कंस्ट्रक्शन उनमें हो रखा है, जो कि बेहद खराब स्थिति में भी है। यूपी प्रशासन के फरमान के बाद सियासत गर्मा गई।
तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संभल को लेकर सियासतदान बयान दे रहे हैं तो बाबा की फोर्स इंतजाम में लगी। इस बीच कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जनपद संभल में कल अलविदा की नमाज है, वो पढ़ी जाएगी। उसके बाद में उसके लिए स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। 10 कंपनी पीएसी और आरआरएफ यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। कल पीस कमेटी में जो यहाँ पे संभल स्तर की पीस कमेटी थी, उससे पूर्व भी जनपद स्तर की पीस कमेटी की गई थी। उसमें बताया गया था कि सड़कों पे कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा। डॉक्टर जियाउर रहमान बर्क साहब संभल के सांसद हैं, लेकिन वो बात जो है, उनके जो ख्याल हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो हिंदुस्तान की नहीं है। वो पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश इसकी विचारधारा पे चलते हैं। वो रहते यहाँ हैं, इलेक्शन यहाँ लड़ते हैं, जीतते यहाँ से हैं, भारत की संसद में बैठते हैं, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में धड़कता है। सड़क पर नमाज बैन की गूंज संभल, मेरठ से लेकर दिल्ली टू महाराष्ट्र भी पहुंच गई। हाँ, मैंने चिट्ठी लिखी है कमिश्नर साहब को, क्योंकि नमाज जब ये लोग पढ़ते हैं तो सड़क पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम होने से सबकी समस्या है। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो सबकी समस्या है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद वगैरह जो इलाके हैं वो इस समय काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं अलग अलग कारणों से। तब वहाँ के उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि सड़कों पर नमाज मत पढ़िए, इसका रिएक्शन हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से मुंबई में भी मैं मांग करूँगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। मुंबई के सड़कों पर नमाज न पढ़ें। सड़क पर नमाज पर बैन लग गया तो तुष्टीकरण गैंग भी बेचैन हो गया। प्रशासन के इस आदेश पर वोट बैंक की रोटियां सेकी जाने लगी। जिस शाही जामा मस्जिद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर सपा नेता फिरोज खान पुष्प वर्षा करने की मंशा पाले बैठे। 30 रोजे रखने वाले और नमाजी जो दुआ कर रहा था और 30 रोजे रखे उसने भूखे प्यासे रह के और मुल्क के लिए दुआ करी, तो उसके ऊपर भी फूलों का जुम्मा पे भी आप चाह रहे हैं कि पुष्प वर्षा? जी भाई, वो उसे कुछ मिले न मिले, ऊपर से गिरा हुआ एक मोहब्बत का फूल अगर उसे मिल जाए तो वो समझेगा कि हाँ, मेरा प्रदेश में कुछ मजबूती मेरे पास है, मेरी इबादत में दम। इतने सालों में एक बार भी सपा ने मस्जिद पर पुष्प वर्षा नहीं कराई, लेकिन अब जब मामला विचाराधीन है तो पुष्प वर्षा की भी बात हो रही। महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही, योगी का आदेश मानेंगे नमाजी? योगी की फोर्स के आदेश पर सियासी घमासान तो जारी है, लेकिन सड़कों पर घमासान नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूँ, जो तस्वीरें हमारे पास संभल से आ रही। संभल में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। सेक्टर और जोन के तहत पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। परंपरागत तरीके से नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। तस्वीरें दिखाइए जरा, ये संभल से फ्लैग मार्च की तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। मस्जिदों में छोटे माइक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी और घरों में नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन सड़क पर और छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। फ्लैग मार्च की तस्वीरें इस वक्त आ रही है हमारे पास। जतिन के पास जाएंगे। जतिन, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर, जरा फ्लैग मार्च की तस्वीरों को फुल करिए। अनिल आप दिखाइए जरा, जतिन वहां से क्या तस्वीरें आ रही? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और इसका मकसद ये है कि संभल में सब शांति है, लोगों से सहयोग की उम्मीद है, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और यही कारण है कि इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आपको फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कल अलविदा जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए तमाम जो बैठकों का दौर है वो किया गया और उसके बाद अब लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज आए, उसको देखते हुए फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। इस फ्लैग मार्च में आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिसकर्मी आप देखेंगे यहाँ पर तैनात है, आरआरएफ की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर आपको डिप्लॉय नजर आ रही है। और ये जो फ्लैग मार्च उस इलाके में निकाला जा रहा है जो कि शाही जामा मस्जिद से बेहद सटा हुआ इलाका है। आप पूरी मार्केट देखेंगे, आप देखते चलिए, जहां तक आपको कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आपको जो आरआरएफ की टुकड़ी है वो यहाँ पर तैनात नजर आएगी और फ्लैग मार्च करती हुई नजर आएगी। और उसके ठीक पीछे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। इस मौके पर तकरीबन 10 कंपनियां जो हैं वो आरआरएफ की यहाँ पर तैनात की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार पीस कमेटी, अमन कमेटी की बैठक कर रहा है, लेकिन बहुत क्लियर कट बोला गया
है परंपरागत तरीके से जो नमाज है वो यहाँ पर अदा जो है वो करवाई जाएगी। सड़कों पर, छतों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। लोगों से लगातार बातचीत जो है वो प्रशासन कर रहा है और यही कारण है कि अमूमन हम देखते हैं कि तमाम सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड पर रहते हैं और आज दिन में भी तमाम जो एसपी थे संभल के वो यहाँ पर थे, सीओ जो है वो यहाँ पर थे, एडिशनल एसपी यहाँ पर थे और शाम होते ही आप ये लाइन चलती जाइए, जैसे जैसे मैं पीछे जाता जाऊंगा आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो फ्लैग मार्च है इस पूरी मार्केट में निकाला जा रहा है। ये वो जगह है जहां पर हिंसा हुई थी 24 नवंबर को और उसके बाद से ही ये एक प्रोसीजर बन गया है कि शाम के समय पर या कोई बड़ा पर्व इस तरीके से होता है, होली थी तो वहां पर भी हमने देखा कि जो फ्लैग मार्च है वो निकाला जाता था और आज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल अलविदा जुमे की नमाज है। संभल को लेकर इतनी चर्चाएं जतिन हो रही हैं इस वक्त क्योंकि संभल में छतों पर नमाज अदा करने से मना कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी इस पर हंगामा कर रही है। वहां पर कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। मैं उस पर एक बार जा रही हूं, मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। जतिन का फ्रेम जरा स्क्रीन पर रखिए क्योंकि ये फ्लैग मार्च वहां संभल में हो रहा है। मैं एक बार बताऊं कि मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी हैं, आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंबर जैदी जी जुड़ी हैं हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब एमआईएम के नेता हैं और मुमताज आलम रिजवी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन मैं सबसे पहले एक बार जरा कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास जा रही हूं। आचार्य जी जरा ये बता दीजिए कि जिस तरह से यूपी में और खासकर संभल में कहा गया नमाज छत पे नहीं पढ़नी है, सड़कों पर नमाज की मनाही है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये एक तरह से ज्यादती है। कहां पढ़ेंगे नमाज फिर अगर छत पे नहीं पढ़ेंगे? वो कह रहे हैं कि सड़क पे मना कर दिया। आचार्य जी, नमाज एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही मुकद्दस चीज़ है। नमाज को हर जगह नहीं पढ़ा जा सकता और नमाज पढ़ने से अगर किसी को तकलीफ़ होती है, आवाम को तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है तो फिर वो नमाज उचित नहीं कही जाएगी क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी ये कहा है कि अगर आपके नमाज पढ़ने से या आपके किसी भी काम करने से किसी दूसरे को तकलीफ़ होती है, किसी का दिल दुखता है तो वो जायज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे तमाम मुस्लिम भाई बहन जहां नमाज पढ़ी जानी चाहिए वहीं नमाज पढ़ी जानी चाहिए। सड़कों पर, पार्कों में या छतों पे नमाज पढ़ना या पूजा करना मुझे लगता है कि ये मुनासिब भी नहीं है और ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जो संभल का जिला पुलिस प्रशासन है अगर वो अच्छी तरह से नमाज अदा कराने की व्यवस्था करता है और वहाँ करता है जहाँ नमाज होती है तो फिर छतों पे नमाज पढ़ने की ज़रूरत क्या है, उसकी दरकार क्या है? पर आचार्य जी वहाँ फ्लैग मार्च हो रहा है, वहाँ पर फ्लैग मार्च हो रहा है, वो बंदोबस्त कराया जा रहा है, लेकिन नेताओं का कहना है ये जुल्म है, ये ज्यादती है कि आप हमारे धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, धार्मिक आजादी का उल्लंघन कर रहे हैं, ये ज्यादती की जा रही है लोगों पर। ऐसे बयान आ रहे हैं नमाज अदा न करने को लेकर कि आप घर छतों पर नहीं अलाउ कर रहे हैं। देखिए, पहली बात आपको ये समझना होगा कि पूजा कहाँ की जाती है? भजन संकीर्तन हैं, कहीं सड़क पे हो, वो जुलूस सड़क पे निकले वो तो समझ में आता है, लेकिन हम आरती सड़क पे करना शुरू कर दें, हम अपना तमाम पूजा प्रार्थना सड़कों पे शुरू कर दें, वो उचित नहीं है। तो नमाज जो है वो तो मस्जिद में होनी चाहिए और मस्जिद में नमाज होती आई है। तो सड़कों पे नमाज हो या घरों की छतों पे नमाज हो, ये बात कुछ अटपटी लगती है। तो संभल के जिला पुलिस प्रशासन ने तमाम नमाजियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया है और ये फैसला ठीक है, ये आवाम के हित में है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर इस पे कोई फितना खड़ा किया जाए या इसको इशू बनाया जाए। आचार्य जी, जो संभल के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। वहां सपा के नेता ये भी कह रहे हैं कि पुष्प वर्षा करवाइए, जैसे आप कावड़ियों पर कराते हैं, जो ईद पे नमाज पढ़ रहे हैं उन पर भी पुष्प वर्षा कराइए ना। आप ये भेदभाव करते हैं। अगर वर्क साहब चाहते हैं, यहाँ के सांसद महोदय चाहते हैं कि नमाजियों पे फूलों की वर्षा हो तो वो फूल बरसाएं, हेलीकॉप्टर ले लें, हेलीकॉप्टर लेके फूल बरसाएं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की इजाज़त लें, अनुमति ले लें। किसने रोका है? हम तो चाहते हैं कि नमाजियों पे भी फूल बरसाइए और कांवड़ियों पे भी फूल बरसाइए, लेकिन कांवड़ियों पे तो पत्थर चलाओगे और नमाजियों पे फूल बरसाओगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। और जहाँ तक बर्क साहब का सवाल है तो बर्क साहब तो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उन्हें पुलिस 4-4 बार नोटिस दे के बुला चुकी है, अपनी बात वहाँ जाके कहें। पर आचार्य जी, आप देखिए एक ऐसी शख्सियत है, संभल से आपका जुड़ाव है, आप पीठाधीश्वर हैं कल की धाम के, मुझे लगता है एक संदेश जरूरी है क्योंकि ईद भी है और नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जाएं उससे पहले एक संदेश जरूर दीजिए। त्योहार साथ में पड़ रहे हैं।
देखिए, भारत जो है एक सनातन राष्ट्र है और सनातन की संस्कृति है, उसका जो बुनियादी सिद्धांत है वो शांति है, सुकून है। तो हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा संभल में नहीं है। संभल एक बहुत ही पायस भूमि है, बहुत ही पावन भूमि है। संभल वो भूमि है जहाँ सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्कि अवतार अवतरित होगा, भगवान का अवतार होगा। जिस धरती पर भगवान का अवतार होगा उससे शांति का संदेश जाना चाहिए। और संभल तो सनातन की भूमि है, तो सनातन की भूमि पे उपद्रव की कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरह से संभल में होली अच्छी तरह से मनी है, जिस तरह से संभल में पूरा रमज़ान का महीना अच्छी तरह से निकला है, उसी तरह से ईद भी अच्छी तरह मनेगी। और भगवान श्री राम की जो जन्म उत्सव है रामनवमी का, वो भी बहुत अच्छी तरह मनेगा, मेरा पूरा विश्वास है। और संभल में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, हिंदुओं से मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं, मुसलमानों से हिंदुओं का कोई झगड़ा नहीं। लेकिन सवाल जब कानून का आता है, देश के संविधान का आता है, तो ये जो संभल का दंगा, संभल में जो राइट हुए, संभल का जो झगड़ा है, ये किसी हिंदू मुसलमान का और धर्म का झगड़ा नहीं है, ये सियासत का झगड़ा, ये सत्ता का झगड़ा है, ये सत्ता के सिंहासन का झगड़ा है। जो ये विपक्ष है, वर्तमान का जो विपक्ष है, एंटायर अपोजिशन, ये सत्ता को पाने की लालच में पागल हो चुका है, ये अंधे हो चुके हैं और ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये मुसलमानों को डराना चाहते हैं, अफवाह फैलाना चाहते हैं। जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क है जिसमें मुसलमान सुरक्षित हैं सबसे ज़्यादा, वो हिंदुस्तान है। और संभल में मुसलमान भाइयों को ना डरने की ज़रूरत है और ना वो डरेंगे, ना उन्हें डराया जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो देखने में नेता लगते हैं लेकिन लकड़बग्गे हैं। ये जो लकड़बग्गे हैं, ये लकड़बग्गे मुसलमान भाई बहनों को डराना चाहते हैं और ये एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन जो बात आपने कही है आचार्य जी, मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ, जरा अपने मेहमानों के पास जा रही हूँ। जैसा मैंने कहा, और आपने तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को लकड़बग्गा कह दिया। फराज किदवई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊँ, लेकिन पहले मैं स्टूडियो में जरा एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। अगर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो कुछ गलत कह रहे हैं क्या? मुझे सिर्फ ये पूछना है मुमताज जी, कुछ गलत कह दिया अगर प्रशासन ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? गलत कहा? सुचारिता जी, बिल्कुल गलत नहीं कहा। तो फिर कोई विवाद नहीं? लग रहा है कि जो तमाम जमातें हैं उन जमातों का काम सरकार कर रही है। शरई एतबार से बिल्कुल जायज़ नहीं, जैसा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि आप शरई एतबार से सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते अगर इजाज़त नहीं है। छत कहाँ से आ गई मुझे पता नहीं कि छत पे कहाँ नमाज। वो संभल के लिए, वो सिर्फ संभल के लिए, मैं क्लैरिफाई कर दूं, वो सिर्फ संभल के लिए है, क्योंकि वहाँ पर जर्जर इमारतें हैं, तो प्रशासन ने क्लियर कहा है, पुलिस कर्मियों से भी बात की हमने। आचार्य जी इस बात को समझेंगे। एक चीज मैं नहीं, देखिए वो क्लैरिटी जानी चाहिए, मैं फिर कह दूं, क्योंकि बहुत से दर्शक देख रहे हैं, वो संभल के लिए है खास तौर से। मैं वही कह रहा हूँ कि शरई एतबार से किसी भी ऐसी जगह पे नमाज पढ़ना कि जहाँ की इजाजत न हो, बिल्कुल जायज नहीं है। नमाजी नहीं है। फिर क्यों कहा जा रहा है कि भाई हमारे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है? नहीं, उसकी वजह यह है कि चूंकि एक परंपरा हिंदुस्तान में रही है कि भीड़ जब हो जाती है, ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमेशा हमारे यहाँ जैसे शादी ब्याह देख लीजिए, सड़कों पे लोग टेंट लगा लेते हैं, ठीक है, किसी की डेथ हो गई तो कुर्सियाँ लगा लेते हैं। ये हमारी एक परंपरा रही है। तो चूंकि उस परंपरा में रहे हैं, और सुचारिता जी एक तरीका होता है, देखिए आप प्यार से किसी को थप्पी मारें समझ में आ जाता है, आप गुस्से में मारें वो भी समझ में आ जाता है। प्यार से थप्पी नहीं है, गुस्से से थप्पी तो जी आचार्य जी जल्दी से रिएक्शन लूंगी। प्यार से नहीं है, गुस्से से थप्पी है, वो कह रहे हैं। कहा जा रहा है गुस्से से करो ये। किसने गुस्सा दिखाया इनको? एक बात बताइए, रोज ये लोग चिल्लाते थे देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, और कई बार तो संविधान लेकर आते थे। उसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहे कि देश की कानून व्यवस्था के लिए, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपको इस प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो फिर इनको लगता है कि वो गुस्से की नहीं। अनिल चौधरी ये कहेंगे कि सेवई खाओगे तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। अनिल चौधरी क्या संवैधानिक पद से पुलिस पद पर नहीं है? अरे तो ये कानून व्यवस्था नहीं संभाल रहे हैं? आप संभालेंगे कानून व्यवस्था? अगर आप सेवई खाने को बुला रहे तो गुजिया नहीं खाएंगे? नहीं आचार्य, देखिए मेरे पास सुनिए, मेरे पास ना गुजिया है ना मेरे पास सेवई है इस वक्त, लेकिन दोनों ही
ही मीठी हैं और दोनों ही अच्छे और अगर दोनों ही खाने में। अब मेरे यहाँ पर देखिए, मेरे यहाँ स्टूडियो में इतना क्रू है, इनसे पूछ लीजिए, वो दोनों खाना चाहेंगे। सबसे पहले आचार्य जी के नाम, सुचारिता जी, आचार्य जी के नाम पहले सुन लीजिए। लेकिन सुचारिता जी, एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर। आप सोचिएगा, इसी भारत देश के अंदर जब भी कोई कानून व्यवस्था बने, कानून कुछ कहे, हिंदू सनातनी उसको बड़े प्रेम से फॉलो करेगा। और आपने देखा भी, दिवाली के पटाखों के लिए मना किया गया, लोग अपने छतों पर अपने घरों में जलाते थे, लोगों ने बंद कर दिया, भाई प्रदूषण नहीं चलेगा। कोई नहीं बंद हुआ। क्यों नहीं बंद हुआ? अगर सरकार ने कहा बंद हुआ, दशहरे पर रावण जलाने की बता नहीं सकता, धीरे धीरे कम किया गया, होली पर पानी की बंद किया गया, सड़कों पर चौकी होती थी, जागरण होता था, कोई चौकी जागरण नहीं। 10 सेकंड। इसी भारत के अंदर अगर कोई डिसीजन लिया जाए जो हिंदुओं के धर्म के अगेंस्ट हो, हिंदू उसको साफ स्वीकार करता है, संविधान का पालन करता है। लेकिन इसी भारत के अंदर अगर कहा जाएगा कि एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो भी छाती पीट जब ये स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारे मेहमान हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर दिवाली पर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं पटाखे न जलाने के लिए, तो वो हिंदुओं के लिए लगते हैं, वो पटाखे नहीं जलाते हैं, उनको एक समय सीमा दी जाती है जहां क्रैकर्स बैन है। तो वो कह रहे हैं अगर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं तो इसको धार्मिक आजादी से जोड़ेंगे क्या आप? देखिए सुचारिता, ये बहुत अहम डिबेट है नमाज सड़कों पर जो होती है। इसको सबसे पहले अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस्लाम में कोई भी इबादत पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करके या किसी की को भी डिस्टर्ब करके किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना पूरी तरह से हराम है। और सऊदी अरेबिया में ये पूरी तरह से बैन है, उस पे पनिशमेंट है और साथ ही साथ यूएई में 1000 दिरहम का जुर्माना है। दोनों ही जगह पे जुर्माना है, यूएई में भी है, बिल्कुल 1000 दिरहम का जुर्माना। अब बात आती है भारत की। भारत में कभी भी ये परंपरा नहीं रही कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती हो। ये पिछले कुछ दशकों में रही है मानसिकता कि हम आएंगे, सड़कों पे फैल जाएंगे, सड़क पे जाम करा देंगे। ये तरीका एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का या अच्छे मुसलमान का नहीं हो सकता। खुदा के लिए आप मुसलमानों को अच्छा इंसान बनाना, अच्छा मुसलमान और अच्छा देशवासी बनाना बताइए। ये आप अपनी राजनीति के चलते लोगों की गलत चीज को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। राजनीति अच्छे मुद्दों पर करना सीखिए। उन्होंने ये कहा है कि हाजी साहब, अगर आपने सुना अंबर क्या कह रही थी, वो कह रही यूएई में, हाजी साहब को स्क्रीन पर लीजिए, मैंने कहा, उन्होंने कहा यूएई में, सऊदी अरब में, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर सड़क पर नमाज अलाउड नहीं है। तो ऐसे में, और वहां पर उस पर फाइन भी है, भाई नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर यहाँ पर क्यों ये जिद है? देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो है वहाँ का 2 उदाहरण दे दिया, हम अपने हिंदुस्तान का उदाहरण देना चाहिए। हाँ, दीजिए। जब 15 दिन तक आप कावड़ यात्रा के लिए हाईवे और रोड जाम कर सकते हैं, आप जागरण के लिए पूरी रात रोड जाम कर सकते हैं, तो आज आपको जो अगर कोई नमाज अगर कोई अदा कर रहा है तो आपको उससे दिक्कत है। ये सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। कावड़िया जो है ना वो यात्रा करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। नमाज एक एक्सक्लूजन में, प्राइवेट में, मस्जिद में या घर में पढ़ने की जगह है, वो सड़क पे पढ़ने की नहीं है। उन्होंने कावड़ियों को टारगेट किया, आप कावड़ियों पर जवाब दीजिएगा अंबर जी पहले। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार अगर कोई कानून और कोई नियम बनाती है तो वो हिंदू के लिए भी बनाइए, वो मुसलमानों के लिए भी बनाइए, वो सिखों के लिए भी बनाइए, वो ईसाइयों के लिए भी। मगर ये सरकार लगातार जो संभल को अयोध्या का पार्ट 2 बना देना चाहती है और किसी तरीके से मुसलमानों को ये दिखा देना चाहती है, एक वर्ग को, जो हमारे हिंदू भाई हैं, कि हम किस तरीके से मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी की नहीं रहती। मतलब जो अनुज कुमार का जो बयान है, और जो अनुज कुमार का जो बयान है, जब उनके रहते हुए वहां पर दंगा हुआ, उनको अभी तक वहां से हटाया नहीं गया, तो ये दिखाता है कि ये सरकार लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी अजान के नाम पर, जब अजान से दिक्कत है मगर डीजे से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक बड़ी समस्या है कि डीजे बजाए जाएंगे। आप रामनवमी का, उनके चलते वहां दंगा हुआ, मैं बता देता हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप कह रहे हैं उनके चलते वहां दंगा हुआ, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। तो उनके चलते जो दंगे में लिप्त थे उनको भी हटाना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी हटाना चाहिए। तो सांसद साहब को भी हटाना चाहिए। नहीं, सांसद साहब तो थे ही नहीं वहाँ। सांसद साहब तो दिल्ली में सांसद नहीं है, सांसद साहब को दिल्ली में थे। आप, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये पैटर्न जो नजर आ रहा है, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने का जो काम लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है, मैं जरा बता रही हूँ आपको, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियरली बोला है, जरा ब्रेकिंग भी चला दीजिए, कि भारत में
मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। ये बात इसलिए, और यहाँ मैं इस पर आऊंगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, भारत ही ऐसा देश जहां अल्पसंख्यक सुरक्षित है। भारत ही ऐसा देश, आसपास के पड़ोसी मुल्कों को देख लीजिए, अल्पसंख्यकों की हालत क्या है। वो कह रहे हैं हम जियो पॉलिटिक्स वाले नहीं, जियो कल्चर वाले हैं। हम जियो पॉलिटिक्स वाले नहीं, जियो कल्चर वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है, मुसलमानों को लेकर आया है। क्या कह रहे हैं जरा सुना देते हैं एक बार जल्दी से। हम तो जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया। और भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइनॉरिटी। तो गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है वो कह रहे हैं कि हम जियो कल्चर वाले। अब ये बड़ा देखिए, उन्होंने कहा कि भारत का जो कल्चर है वो दूर दूर तक है। आपने कांवड़ियों पर सवाल उठाया था, मैं चाहूंगी आचार्य जी भी जवाब दें उस पर। मेरे को फराज जी के पास भी जाना है, फराज जी इंतजार कर रहे हैं। आप 30 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर कांवड़ियों पर आऊंगा। मैं कह रहा हूँ जितने हिंदू भाई हमारे दुबई में और गल्फ कंट्री में सुरक्षित हैं, इतने हिंदुस्तान में भी नहीं है। क्योंकि अरे वाह, आप तो बड़े गल्फ कंट्रीज के प्रवक्ता बन गए सर। सुन तो लीजिए, भारत का भी प्रवक्ता बन जाइए कभी। बीजेपी रुक तो जाइए मैडम, यही आपकी बात समस्या सबसे बड़ी है। आप सुनती नहीं है। भारत का प्रवक्ता कब? मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए कि हिंदुस्तान में जितने भी बीजेपी के नेता रोजाना हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं कह रहा हूँ जहाँ 100 करोड़ हिंदू हो, जहाँ प्रधानमंत्री हिंदू हो, रक्षा मंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, वहाँ हिंदू खतरे में कैसे है? तो अगर मैं ये अपना तर्क रख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया, फिर तो सऊदी में जितने हिंदू हैं मैं एक बार इस पर रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। उन्होंने कांवड़ियों पर कहा, उन्होंने कहा कांवड़ियों के लिए पूरे रास्ते खोल देते हैं आप, हमें नमाज पढ़ने के लिए आप सड़क पर बोल देते हैं कि नहीं पढ़ सकते। एक बात सबसे पहले तो वैसे बहुत क्लियर किया गया कि कांवड़िया कहीं रुकते नहीं हैं। हाँ। कांवड़ियों को कह दिया जाए कि इस रूट पर नहीं जाना है तो कांवड़िया जिद नहीं करते, उस रूट पर नहीं जाते हैं। कांवड़ियों के लिए रोड जाम नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रोड के साइड में उनके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, वहां पर होते हैं। अब सुन लीजिए, सुनिए आपको सुन लीजिए मुमताज जी, सुनना तो शुरू कीजिए। और आप कह रहे थे ना, जितना हिंदू गल्फ कंट्रीज में सुरक्षित नहीं है ना, उतना शेख हसीना जैसी मुस्लिम महिला भारत के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। दूसरी बात आपने कहा कि जहां का जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है उस देश के अंदर एक खतरा है। यस, खतरा है। जहां पर आपकी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है वहां पर रविवार के बजाय जब शुक्रवार को छुट्टी मांगी जाने लगती है तो वहां खतरा होता है। खतरा होता है जब बंगाल में आपकी जनसंख्या बढ़ती है और उसके बाद वहां हिंदुओं के प्रति दंगे होते हैं तो वहां खतरा होता है। खतरा होता है, संवैधानिक है कि होता है अपना टाइम दिया, खतरा होता है जब संसद के अंदर। अरे मैं भारत की और भारत इनको टाइम दिया, उनको दिया, 2 बार हमें दिया। अरे 2 बार नहीं दिया, एक बार दिया। उनको रिएक्शन उस पे कांवड़ियों पर लेने के लिए कहा है। सर ऐसे थोड़ी हो रहा है क्लास, ऐसे थोड़ी है छोटे बच्चों की तरह क्लास में कि उसने 2 जवाब ले लिया, मुझसे नहीं लिया है, मैं हाथ खड़ा कर रहा था, ऐसे मत करिए ना सर। डीजीपी सर बोल दे, फिर वो इतनी देर से वेट कर, फराज साहब मुझसे नाराज हो जाएंगे कि मेरे पास नहीं आए, फिर क्या करूंगी मैं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब पूछ चाहिए। डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूँ, अब जो ये ऑर्डर्स आए हैं खासकर संभल के लिए और मेरठ के लिए, यूपी में कुछ जगहों पर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये संवैधानिक आजादी का उल्लंघन, पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। जी सुचरिता जी नमस्कार। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में ही स्पष्ट कर दिया था कि ये आपके हित के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सहूलियत के लिए किया गया। अगर छत कमजोर है और वहां पर 10 की जगह 200 लोग आ जाए तो छत गिरेगी, लोग हताहत होंगे। फिर ये होगा कि पुलिस और इंतजामिया ने अपनी कार्रवाई नहीं की, माइंड अप्लाई नहीं किया और कैजुअलिटी हो गई। तो पुलिस क्या सो रही थी? फिर जो आरोप प्रत्यारोप लोग 300 इस पे होंगे आपके साथ, ये कैजुअलिटीज कहते हैं। ये पुलिस एक्ट में भी फराज साहब तशरीफ फरमा है, हमारी सरपरस्ती फरमाए कि पुलिस एक्ट में भी ये अख्तियार है कि आपकी हिफाजत और जुलूस को रेगुलेट करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। हर थाने में 3 रजिस्टर ऐसे होते हैं, त्योहार रजिस्टर, सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, अभिसूचना रजिस्टर।
जिसके आधार पर यह होता है कि परंपरागत तरीके से, अब परंपरागत तरीके ये है कि संभल पुराना कस्बा है, अगर 100 साल से वहां पर एक छत पे नमाज होती थी, लेकिन 100 साल में वो मकान बिल्कुल जर्जर हो गया है, फिर मालूम पड़ा कि तेज हवा चल जाए तो छत ही भरभरा के गिर जाए, तो जाहिर है कि पुलिस एक्ट के अंतर्गत वहां पर आपको थोड़ी व्यवस्था करनी होगी, सूचित करना होगा। और फिर आपने जो टिकर चलाया सुचेता जी, बड़ा महत्वपूर्ण है कि शांति समिति, पीस कमेटीज की बैठक करके जो वहां के जिम्मेदार लोग हैं उनको विश्वास में लेके, कॉन्फिडेंस में लेकर के, अपील करके। लेकिन एक चीज से मैं बहुत सहमत नहीं हूं कि पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। इस तरीके के कोअर्सिव मेजर से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। त्योहार का मौका है, खुशी का मौका है, बेहतर ये होता, और मैं तो एसएसपी रहा हूं, उस एरिया में भी रहा हूं, आपका ये आवाहन ही पर्याप्त है सुचेता जी कि आप यहाँ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे उतना ही काफी है, और जाकर के हम लोग गले मिलेंगे। और ये मान के चलिए, आज तक मुझे कम से कम एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिला कि किसी ने, मैंने जो इल्तिजा की है, ये गुजारिश की है, तो उसमें किसी ने ना माना हो या अस्वीकार किया हो। लेकिन ये थोड़ा कोअर्सिव मुझे लग रहा है पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। और या फिर अगर आपने मन बना ही लिया है तो मैं चाहूंगा कि इस पे बनिस्बत इसके कि सिर्फ एक, आप कहते जो भी हमारे हुक्म नहीं मानेगा, हम उसके पासपोर्ट, हम उसके ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लेंगे। एक तरफा अगर हम कर रहे हैं तो सुचेता जी, मेरे अपने रिजर्वेशंस इसको लेकर के। ठीक है, आपके अपने रिजर्वेशंस हैं इसको लेकर, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। मैं फराज साहब आपके पास आ रही हूं, जरा बता दीजिए, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये मौके ऐसे हैं जिनको एक तरह से इन मौकों को तलाशा जाता है जिससे इन पर सियासत कर सके, खासकर समाजवादी पार्टी। सुचारिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। एक पब्लिक प्लेसेस पर देखिए वो कैसे नारे लगा रहे हैं। फराज साहब, अगर आप बता देंगे क्या कह रहे हैं तो बेहतर होगा, समझ नहीं आ रहा है ढंग से। आप वर्बेटिम बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए विसालत अल्लाह अकबर। तो ये नाराए तकबीर अल्लाह अकबर तो मैंने सुना था, ये अगला वाला जो उन्होंने नारा पढ़ा तो मैंने तो अच्छी बात है अगर वो ये कह रहे आचार्य हैं। जी के मुंह से पहले सुना, और ये पब्लिक प्लेस पर एक फंक्शन हो रहा था। खैर सुनिए, लेकिन आचार्य जी की रिस्पेक्ट है, वो अच्छे सेक्युलर आदमी हैं। सुचारिता जी, मैं अपनी शुरुआत जो है वो एक शेर से करूंगा। हाँ जी। कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर बहुत यकीन था। देखिए हो क्या रहा है कि अभी आपने अपने शुरुआती संबोधन में तुष्टीकरण गैंग की बात की। पता नहीं मोदी जी को क्या हो गया, वो भी अब तुष्टीकरण करने लगे हैं। सुना है कि सौगात ईद में सेवैयां बांट रहे हैं। तो मतलब हमारे हिंदू भाइयों ने क्या कोई गलती की थी कि होली में उनको कुछ सौगात होली, कुछ गुजिया, कुछ रंग, कुछ एक पैकेट बना करके दे देते? मतलब ये क्या हो रहा है कि अभी तक तो इल्जाम लगाते थे कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, अब भारतीय जनता पार्टी भी तुष्टीकरण करने लगी। अब मैं सुचारिता जी आ जाता हूं। देखिए, जहां तक रही बात सड़कों पर नमाज पढ़ने की, मैं भी नहीं मानता हूं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। और ये सही है कि इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि अगर आपके किसी भी पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने से दूसरों को कोई दिक्कत हो रही है तो वहां पर रिकमेंडेड नहीं है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन अब यहां पर सवाल आ जाता है इंटेंशन का। सुचारिता जी, अगर इंटेंशन ये है कि सड़कों पर जाम न लगे, तो मैं स्वागत करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कदम का कि जब वो लखनऊ से लेकर के और अयोध्या वाली रोड है और शादियों के सीजन में जहां पर कई डीजीपी सर बैठे हुए, इनको पता है कि जहां पर कई अस्पताल भी पड़ते हैं और जब बारातें निकलती हैं तो 6-6, 7-7 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। ठीक है, उस पर कब रोक लगेगी मुझे नहीं पता। कांवड़ियों पर मैं नहीं बोलूंगा, एक उनका धार्मिक मामला है। अभी आप लोग के बीच में जो डिस्कशन हो रहा था, नॉर्मली मैं ऐसे डिस्कशन को इंकरेज नहीं करता, लेकिन जिस तरह के भी जो भी धार्मिक आयोजन सड़कों पर होते हैं, चाहे वो नमाज का हो, हिंदुस्तान की शादियों से नफरत हो गई, इसलिए आपको क्लियर बता रहा हूं। आप शायद पढ़िएगा, आप ये जानते नहीं हैं
बाकायदा कोर्ट ने इस पर आदेश दिया था कि रोड पर शादी के दौरान जाम नहीं किया जा सकता है और बाकायदा उसका पालन किया गया है और किया जा रहा है। अब एक बात और कह देता हूं, आपने कहा कि मोदी जी जो है वो सवैया बांट रहे हैं। अब सोचिएगा कितनी खूबसूरती है हिंदुओं में और सनातनियों में। किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं। अच्छा, वही मोदी जी अगर अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में चले जाएं तो आप छाती पीटना प्रारंभ कर देते हैं कि साहब ये तो असंवैधानिक हो गया। एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे पहुंच गया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में? तो ये सोचिए, ये हिंदुओं का बड़ा दिल है, ये सनातनियों का बड़ा दिल है। पर वो कह रहे हैं फिर बड़ा दिल दिखाइए, हमें भी हमें भी पढ़ने दीजिए सड़क पर नमाज। दो चीजें कहना चाहूंगा। देखिए छत पर पहले ये क्लियरिफाई होगा, 1 मिनट 30 सेकंड पहले ये क्लियरिफाई होगा कि भाई छत पर पत्थर मारने के लिए इकट्ठा हो रहे हो या नमाज पढ़ने इकट्ठा हो रहे हो? अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं ये 10 सेकंड कंप्लीट करिए। अब कह रहे थे कि फूल बरसाया जाएगा। भाई अधिकतम बरसाने लायक फूल लाल या पीले होते हैं। अब कहोगे जी हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हमारे ऊपर तो भगवा रंग पड़ गया, हमारा धर्म का। अच्छा वो जो बात कह रहे हैं तो फूल बरसाया जा सकता है। मैं आपकी बात करा रही हूँ, मैं जरा जो ये बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि छतों पर नमाज वैसे भी अदा नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये मैं फिर बता रही हूँ ऑर्डर संभल के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं छतों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, वहां से तो पत्थर बरस जाते हैं। देखिए ऐसा है, हम दिल्ली के रहने वाले हैं और डीजीपी सर बैठे हुए हैं। जब यहाँ से परेड निकलती है दिल्ली में, दरियागंज से गुजरती है, तो अगर कहीं उनको लगता है कि सिक्योरिटी चाहिए तो छतों पे बाकायदा सिक्योरिटी तैनात कर दी जाती है। ये मतलब सिक्योरिटी दिया जाए, आपका मतलब वहाँ भले 1 मिनट वहाँ नमाज पढ़ाया जाए फिर आपको सिक्योरिटी दिया जाए? ये कौन सा विषय है भाई? ये कौन सा विषय है? मतलब आप नमाज पढ़िए, मेरा काम है, ये धर्म का काम है, ये हिंदुस्तान का काम है, मेरा काम है, मेरा काम है। अगर आप बकवास कर रहे हो, आप बकवास कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। अगर वहाँ पर पुलिस पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर पुलिस पर बैठा हुआ व्यक्ति हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, आप सही कह रहे हैं, वहाँ पर जाकर के चेक कीजिए। वहाँ पर जाकर क्यों चेक किया जाए? तो वो चेक करने के दौरान कानून व्यवस्था के दौरान उस क्षेत्र का कानून का रखवाला कह रहा है कि नहीं, छत पर नमाज नहीं होगा, उसको मानिए। आप पत्थर छतों पर हम रखते हैं। आइए आप पत्थर मारते हो और मैं प्रमाण दे रहा हूँ, कुशीनगर मस्जिद में छोड़िए स्पोर्ट का मास्टर मैं प्रमाण दे रहा हूँ, जितने प्रमाण चाहिए उससे दूंगा। आप कहते हो मैं एक बार जरा अंबर के पास जा रही हूँ। अंबर, आपने जो बात शुरू में कही, मुझे लगता है कि वो बड़ा एक क्रक्स है, क्योंकि ये कहा जाए कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ लें, उसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं हटाया जाता है? क्या देश में मुसलमानों को ये लगता है या फिर ये नेता इस तरह के बयान देते हैं? क्योंकि आप खुद एक मुसलमान हैं, ये बार बार कहना कि भाई देखिए शादियों के लिए सड़क जाम हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर कोई अगर किसी तरह की कोई जश्न है या फिर कांवड़ियों के लिए रास्ते जाम हो जाते तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के मुसलमान अगर नमाज पढ़ना चाहे तो दिक्कत है। ये वाली सोच कहां से आ रही है? नेता भड़का रहे हैं या एक्चुअल में आप मुसलमान सोच रहे हैं? आपकी जो सवाल है बहुत ही जायज सवाल है। अब जब कोई गलत काम अगर मैं कर रही हूँ तो मैंने मुझे नहीं पता मेरा जो एक्ट है वो गलत है। अब आप मेरे समर्थन में आ जाती मेरे गलत काम को और फिर वो साहब कह रहे हैं कि ये गलत कर रही है, आप बोले नहीं नहीं ये सही, आप मंकी बैलेंसिंग करने लगेगी तो मुझे लगेगा मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो भारत के मुसलमानों के साथ जो भारत के पॉलिटिकल सो कॉल्ड मुसलमान लीडर है वो उनकी गलत एक्टिविटीज को भी कहते हैं कि नहीं मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। आप सड़कों पर नमाज पढ़ रहे, कांवड़ियों को नहीं रोक रहे, भाई कांवड़िया यात्रा कर रहे, कांवड़िए सड़कें ब्लॉक करके कहीं जाम थोड़ी ना लगाते या पत्थरबाजी थोड़ी करते। अब सवाल पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन और पुलिस की नहीं है। मुमताज जी और अंबर जी को लीजिए। क्या शहरवासियों देशवासियों और जिम्मेदारी नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करेंगे? सारा प्रशासन 50 फोटो है, 50 फोटो है वहां पर बाकायदा रोड पर नमाज हो रही है, पार्क के अंदर नमाज हो रही है। और ये सरकार पूरे देश को पाकिस्तान बनाना नमाज पढ़ना, ये भाजपा पूरे देश को बांग्लादेश बनाना चाहती है। ये चाहती है कि जिस तरह से पाकिस्तान डिस्टर्ब रहा है, बांग्लादेश अफगानिस्तान डिस्टर्ब रहा है,
उसी वो रास्ते गलत है। पर ये देश चला जाए। और हम लोगों ने मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एक सेकंड, जम्मू में क्या हुआ आपको पता नहीं है? रोहिंग्या को लाके बसाया जा रहा है। बड़ी एक आम मणिपुर में क्या हुआ बताओ? एक मिनट मुमताज जी, मणिपुर में एक आम आदमी की सोच के गुजरात में क्या हुआ तो आकाश जी, मेरी बात सुनिए, हाजी साहब से भी बताइए। एक मिनट रुक जाइए, मुमताज आप चुप हो जाती है उसमें। मैं एक बार मैं जरा हाजी साहब से, मुमताज जी चुप नहीं होते। अंबर एक मिनट, स्टेट की रिपोर्ट यहाँ पे आकर नहीं बढ़ते। हम जानते हैं कि हमारे देश के क्या बोलिए आप, ठीक है, हमें बोलिए अरे भाई मुमताज जी, अंबर प्लीज चुप हो जाती है। आप जाके पढ़िए, एक्टिविस्ट आप बनती है। जाके पढ़िए डीप स्टेट के गुंडा। बोलिए बिल्कुल, हम जानते हैं कि हमारे देश का इतिहास क्या है। आप उसके इतिहास में अमर होल्ड, मैं यहाँ पे आके ज्ञान डालने एक आम व्यक्ति की तरह मैं सोचती हूँ, अगर हम सड़क पर जा रहे हैं, सड़क बाधित होती है, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कई बार गलत है वो। अरे रुकिए ना सर, एक मिनट रुक आप ही लेक्चर अगर कोई सड़क बाधित होती है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ईद की वजह से या फिर नमाज पढ़ने की वजह से, हाजी साहब, मैं ये भी कह रही हूँ कि कई बार हिंदू त्योहारों में भी सड़क बाधित होती है, तो एक आम नागरिक की तरह मैं यही सोचती हूँ कि इसको सड़क बाधित नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सोच है, मैं नहीं जानती हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी भी तरह का इस तरह की बाधा डालना कार्यक्रम में, और एक शादी और देश भर में ईद मनाना, ये दोनों क्या तुलना हो सकती है? देश भर में ईद मनाना मतलब कितने करोड़ मुसलमान सड़क पर आ जाएंगे अगर सड़क पर ईद मनाने की इजाजत दे देंगे? मैडम ये लगातार जो है नमाजें तो लगातार बरसों से होती आ रही है, मगर 2014 के बाद से एक पैटर्न एक नया आया है, जो जिस तरीके से मुसलमानों को उनके त्योहार हो उन पर गाइडलाइन आना, उनकी यात्राओं पर गाइडलाइन आना, किसी तरीके से हमें दबाने की तरीके से हमें दबाने की कोशिश लगातार भाजपा की सरकार कर रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कर रही है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं, अगर आपको इंसाफ ही करना है और आपको ये रोड पर किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं होने देना, नमाज भी नहीं होने देनी, तो फिर आप सब पे जो है कानून बनाइए और करिए, हटाइए, सब किसी का भी नहीं होगा। मगर जब हमारे त्योहारों पर रोका जाएगा तो सवाल तो उठेगा। और ये सरकार नहीं, पर हाजी साहब तुलना नहीं है, हाजी साहब तुलना नहीं है। एक मिनट आप दोनों रुकिए, मैं हाजी साहब से बात कर रही हूँ। मैंने ये कर दिया, हाजी साहब को लीजिए स्क्रीन पर, मैंने ये कर दिया। हाजी साहब से मैं बात कर रही हूँ, उनसे मुखातिब हूँ। हाजी साहब आपने कहा कि सबके लिए ये रूल बना दे। मुझे ये बताइए ना, कौन सा हिंदू त्योहार ऐसा है जिसमें सारे हिंदू सड़क पर आकर पूजा करने लगते हैं? ऐसा कौन सा त्योहार है? मुझे एक त्योहार बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ मैडम, सड़क पर कौन आकर पूजा करता है? मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं। ठीक है। आए दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, रोजाना हमारे यहाँ से यात्रा निकलती है और इस तरीके से डीजे बजाए जाते हैं कि जो हमारे घरों में जो हमारा दिल भी मतलब ऐसे होने लगता है, मतलब इतनी तेज आवाज, मतलब डीजे की आवाज इतनी होती है और आए दिन यात्रा होती रहती है, रोड जाम रहते हैं। मगर कभी को लेकर भी रूल्स हैं, सुन तो लीजिए, मगर हम मुसलमान कभी भी हम अपने हिंदू भाइयों के त्योहार में कभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते। अगर हम भी करने लगे, आपका ये कहना है आप नहीं करते, हम भी करने लगे, मतलब हम भी करने लगे, मतलब आप कह रहे हैं मुसलमान कोई नहीं करता है, हिंदू डिस्टर्बेंस कर रहा है। शारदा जी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, नेशनल टेलीविजन पर हो सकता है कि आपका जुमा हो भाई, वो व्रत होता है ना इस टाइम पर, इस समय झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, रोजा होगा, रोजा में झूठ नहीं बोलना चाहिए, और नहीं अगर कर रहे हो तो आप अपने धर्म से विपरीत जा रहे हो, पाप कर रहे हो, पाप। हिंदू के त्योहारों पर पत्थर मारते हो, रोजा रहकर बड़ी खबर बता रही हूं, सुन लीजिए इसे, कल के लिए खबर है। एक मिनट, अलविदा जुम्मे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा ऐलान आ गया है, सुनिए जरा। उन्होंने कहा है कि मस्जिद में, चलाइए इसे जरा, अलविदा जुम्मे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बड़ा ऐलान आया है। वो सीधे कह रहे हैं कि कल अलविदा की नमाज पे काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की जाए। वो ये कह रहे हैं काली पट्टी बांधिए, वक्त संशोधन बिल का विरोध जता है और अब काली पट्टी बांध लीजिए। वो ये कह रहे हैं, यानी अब काली पट्टी बांधकर आप अपना विरोध जताएंगे क्या? ये सीधे सीधे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहे हैं। मुमताज जी, काली पट्टी बांधेंगे आप कल? देखिए, एहतजाज है और एहतजाज करने का चूँकि एक तरीका है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अगर ऐलान किया है तो यकीनन लोग फॉलो करेंगे उसको। वो ठेकेदार क्योंकि नहीं ठेकेदार नहीं, लेकिन एक लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ सारी तंजीमें हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जो है क्यों नहीं बांधी जाएगी? बिल्कुल सरकार को मैसेज ऐसी एनजीओ एक ऐसा संस्थान है जिसने कभी भी मुसलमान समाज के खैर आफियत या उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए एक भी काम नहीं किया। वो काम करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, जिससे
देश वो में पर्सनल मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत बढ़े। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कोर्ट में एफिडेविट लगाकर कहता है कि मुसलमान औरतों में और इस वक्त जो है उनका तलाक का अधिकार नहीं है। तो ऐसे किसी भी संस्थान को जो महिला विरोधी है, मुसलमान समाज विरोधी है, ऐसे किसी भी संस्थान का मैं समर्थन नहीं। महिलाओं में उतनी अकल नहीं है कि वो फैसले ले सके। कह रहे ऐसे संस्था की बात हम क्यों मानेंगे? जरा सोचिए। मेरे पास समय इतना ही था। कल अलविदा की नमाज है। मुझे बस ये कहना है, त्योहार साथ में पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी सबकी है। त्योहार में जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।